नमस्कार दोस्तों, मैं लवलेश यदुवंशी कवि प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश से कुछ मुक्तक आपके बीच में रख रहा हूँ। आपका प्यार चाहता हूँ। ईंट किसी पर मारोगे तो पत्थर लौट के आता है। ईंट किसी पर मारोगे तो पत्थर लौट के आता है। युद्ध के मैदानों में केवल युद्ध ही वापस भाता है। और गीता के अध्यायों में श्री कृष्णा जी ने बोला था, गीता के अध्यायों में श्री कृष्णा जी ने बोला था, कर्म जो जैसा करता है वो फल भी वैसा पाता है। कर्म जो जैसा करता है वो फल भी वैसा पाता है। और चार पंक्तियां अपने देश की सरहद पर खड़े फौजियों के नाम कि एक सरहद पर खड़ा हुआ हमारा भाई फौजी दुश्मनों से क्या कहता है कि तेरी गोली मेरी होली से डर के दंग हो जाए। तेरी गोली मेरी होली से डर के दंग हो जाए। तेरे गुस्से की पिचकारी पिचक कर भंग हो जाए। तमन्ना है कि यह दुश्मन तेरे इस सुर्ख चेहरे पर कोई भी रंग जो डालूं तिरंगा रंग हो जाए। कोई भी रंग जो डालूं तिरंगा रंग हो जाए। और चार पंक्तियां इस समाज के नाम देना चाहता हूं कि नहीं ज़्यादा कभी देना, नहीं रत्ती में कुछ देना। नहीं ज़्यादा कभी देना, नहीं रत्ती में कुछ देना। ना खुशहाली में कुछ देना, ना विपत्ति में कुछ देना। ना खुशहाली में कुछ देना, ना विपत्ति में कुछ देना। जो अपने माँ पिता को छोड़ जाते हैं अनाथालय, जो अपने माँ पिता को छोड़ जाते हैं अनाथालय, ऐसे जालिम से बेटों को ना संपत्ति में कुछ देना। ऐसे जालिम से बेटों को ना संपत्ति में कुछ देना। और चार पंक्तियां अपने इस खूबसूरत वतन के नाम कि भले हो बात कड़वी ही ये मिठी हो ही जाएगी। भले हो बात कड़वी ही ये मिठी हो ही जाएगी। मोबाइल के समय में फिर से चिट्ठी हो ही जाएगी। मोबाइल के समय में फिर से चिट्ठी हो ही जाएगी। अदाओं से वतन को खूबसूरत देख लोगे जब, अदाओं से वतन को खूबसूरत देख लोगे जब, हसीनाओं की सुंदरता भी मिट्टी हो ही जाएगी। हसीनाओं की सुंदरता मिट्टी हो ही जाएगी। और मेरा देश ये मेरा तिरंगा, तब चार पंक्तियां पढ़ता हूँ कि बड़ी इज्जत से लहरेगा, बड़े सम्मान से फहरेगा। यहाँ दुश्मन के सीने पे भी ये ईमान से फहरेगा। बड़ी इज्जत से लहरेगा, बड़े सम्मान से फहरेगा। यहाँ दुश्मन के सीने पे भी ये ईमान से फहरेगा। अगर हर एक दिल ये श्वेत केसरिया हरा पढ़ लें तो घर घर की हर एक छत पर तिरंगा शान से फहरेगा। तो घर घर की हर एक छत पर तिरंगा शान से फहरेगा। ये चार पंक्तियाँ देखिएगा। मेरे शब्दों पे अपने अर्थ के अक्षर बिछा डाले, ये जीवन में काम आएंगी। मेरे शब्दों पे अपने अर्थ के अक्षर बिछा डाले, निगाहों में घृणा के भाव के कंकर बिछा डाले। वो जिन लोगों को मैंने ही दिखाया रास्ता हरदम, वो जिन लोगों को मैंने ही दिखाया रास्ता हरदम, उन्हीं लोगों ने मेरी राह में पत्थर बिछा डाले। उन्हीं लोगों ने मेरी राह में पत्थर बिछा डाले। और अपनी दुनिया की हर एक माँ को ये चार पंक्तियाँ समर्पित करता हूँ। हवस की नीच नज़रों की बुरी थापों से लड़ती है। हवस की नीच नज़रों की बुरी थापों से लड़ती है। गरीबी बेबसी दुनिया के संतापों से लड़ती है। गरीबी बेबसी दुनिया के संतापों से लड़ती है। कभी दुल्हन थी जब माँ, कभी दुल्हन थी जब माँ तो वो छिपकलियों से डरती थी। कभी दुल्हन थी जब माँ तो वो छिपकलियों से डरती थी। मगर अब माँ मेरी खातिर बड़े सांपों से लड़ती है। मगर अब माँ मेरी खातिर बड़े सांपों से लड़ती है। और ये चार पंक्तियाँ उन बेटों के लिए जो अपनी माँ को छोड़ाते हैं कि दवाई या कभी भी सेब की फाड़ी ना दे पाए, कभी इलाज की खातिर कोई गाड़ी ना दे पाए। दवाई या कभी भी सेब की फाड़ी ना दे पाए, कभी इलाज की खातिर कोई गाड़ी न दे पाए। वो अपनी प्रेमिका को गिफ्ट मोबाइल तो दे आए, मगर घर में पड़ी माँ को कभी साड़ी न दे पाए। मगर घर में पड़ी माँ को कभी साड़ी न दे पाए। कि मेरे भारत के नक्शे पर अमन की छाँव ही छाए। मेरे भारत के नक्शे पर अमन की छाँव ही छाए। किसी भी जंग में अपनी ही सरहद जय विजय पाए। दुआ ये हर समय ही हर घड़ी बस आप करना।
किसी फौजी के मरने की खबर सुनने में ना आए, किसी फौजी की खबर मरने की खबर सुनने में ना आए। और राजनीति को 4 पंक्तियों में कहता हूँ कि यहाँ जुगनू को सूरज का निकलता ताप कहते हैं, यहाँ जुगनू को सूरज का निकलता ताप कहते हैं, यहाँ पर हो गरज तो रस्सियों को सांप कहते हैं। चुनावी रंग नेताओं का देखा तो यही समझा, यहाँ कुर्सी की खातिर ही गधे को बाप कहते हैं, यहाँ कुर्सी की खातिर ही गधे को बाप कहते हैं। और ये 4 पंक्तियाँ के साथ साथ एक छोटी सी गज़ल के स्वरूप में कविता है, सुनिएगा कि किसी उत्सव की हरियाली हमें अच्छी नहीं लगती। इसके रदीफ पर आपका गौर चाहता हूँ कि हमें अच्छी नहीं लगती। देखिएगा कि किसी उत्सव की हरियाली हमें अच्छी नहीं लगती, बिना अपनों के खुशहाली हमें अच्छी नहीं लगती। किसी उत्सव की हरियाली हमें अच्छी नहीं लगती, बिना अपनों के खुशहाली हमें अच्छी नहीं लगती। न दिया है न कोई फुलझड़ी ना ही मिठाई है, वो न दिया है न कोई फुलझड़ी ना ही मिठाई है, बिना पैसों के दिवाली हमें अच्छी नहीं लगती, बिना पैसों के दिवाली हमें अच्छी नहीं लगती। वो जब से गैर से मिलने लगे हैं कुछ दिनों से ही, वो जब से गैर से मिलने लगे हैं कुछ दिनों से ही, अब उनके होंठ पे लाली हमें अच्छी नहीं लगती, अब उनके होंठ पे लाली हमें अच्छी नहीं लगती। सिखा देती है जालिम भूख खाली पेट जीना भी, सिखा देती है जालिम भूख खाली पेट जीना भी, बड़ी महंगी हुई थाली हमें अच्छी नहीं लगती, बिना बड़ी महंगी हुई थाली हमें अच्छी नहीं लगती। और विचारों में दिखा लोगों के जब से जातिवादी रंग, विचारों में दिखा लोगों के जब से जातिवादी रंग, भले सूरत भोली भाली हमें अच्छी नहीं लगती, भले सूरत भोली भाली हमें अच्छी नहीं लगती। और जब अपनी प्रेमिका को गिफ्ट तोहफे दे नहीं पाए, जब अपनी प्रेमिका को गिफ्ट तोहफे दे नहीं पाए, अब आंखें जुल्फ भी काली हमें अच्छी नहीं लगती, अब आंखें जुल्फ भी हमें काली अच्छी नहीं लगती। और ना जूते जीन्स ना शर्टें पसंदीदा पहन पाए, ना जूते जीन्स ना शर्टें पसंदीदा पहन पाए, BMW बुलेट आली हमें अच्छी नहीं लगती। और इस गज़ल की अंतिम पंक्तियाँ कि ना कोई नौकरी ना ही कोई मंजिल मिली अब तक, ना कोई नौकरी ना ही कोई मंजिल मिली अब तक, सुखों की कोठरी खाली हमें अच्छी नहीं लगती, सुखों की कोठरी खाली हमें अच्छी नहीं लगती, बिना अपनों की खुशहाली हमें अच्छी नहीं लगती। और अंतिम 4 पंक्तियां पढ़ के बात को विराम देता हूं कि किसी नेता अभिनेता का सारा भेष जिंदा है, वहां पर आप जिंदा हैं, यहाँ लवलेश जिंदा है। किसी नेता अभिनेता का सारा भेष जिंदा है, वहाँ पर आप जिंदा हैं, यहाँ लवलेश जिंदा हैं। मेरे टुकड़े भले कर दो मगर यही कहूँगा मैं, वो सरहद पे खड़े फौजी के कारण देश जिंदा है, वो सरहद पे खड़े फौजी के कारण देश जिंदा है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं लवलेश यदुवंशी कवि प्रतापगढ़ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।